अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी कप्तान मेहनत कशों के साथ। हुकूमत की एक और डकार। मजदूर आज भी सड़कों पर। आबे जमजम पर भी कमाई। और गरजते बरसते बादलों की कहानी। और आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि इमरान खान की कॉल पर यौम मजदूर के दिन पर लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में आइन की बालादस्ती और यौम मजदूर पर मेहनतकश तबके से इज़हार यकजहती के गर्ज से लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में अजीम उल शान रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। लाहौर में इमरान खान की क़यादत में लिबर्टी चौक से रैली का आगाज किया जाएगा जो नासिर बाग तक जाएगी और पिंडी में असद उमर की जेर सदारत और पेशावर में परवेज खटक की जेर सदारत रैली निकाली जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं इमरान खान की कॉल पर यौम मजदूर के दिन के हवाले आएंगी। तजम्मुल बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में क्या तैयारियां की गई हैं उनसे जानेंगे। जी तजम्मुल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो है वो मुल्क भर में आलमी यौम मजदूर जो है वो मनाया जा रहा है। इसके हवाले से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से भी भरपूर अंदाज में आलमी यौम मजदूर जो है वो मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में जो है वो रैलियां निकाली जा रही हैं, जबकि लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में जो है वो मरकजी रैलियों का जो इनेकाद है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है। लाहौर में जो रैली निकाली जाएगी उसकी क़यादत खुद चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान करेंगे, जबकि इस्लामाबाद में निकलने वाली रैली की क़यादत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ शाह महमूद कुरैशी करेंगे और पेशावर में निकलने वाली जो रैली है उसकी क़यादत साबिक वज़ीर आला KPK परवेज खटक जो है वो करेंगे। दूसरी जानब अगर बात की जाए लाहौर में, तो लाहौर में लिबर्टी चौक से जो है वो आज की रैली निकाली जाएगी जिसका इख्तिताम जो है वो नासिर बाग लाहौर में किया जाएगा। चेयरमैन इमरान खान जो है वो खुद उसकी क़यादत करेंगे और वहाँ पे कारकुनान से जो है वो खिताब भी करेंगे। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो कारकुनान को जो है वो लिबर्टी चौक पहुंचने की हिदायत की गई है और 1 बजे का जो टाइम है वो दिया गया है कारकुनान को, वो लिबर्टी चौक पहुंचेंगे और वहाँ से चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान की क़यादत में ये जो रैली है ये यहाँ से रवाना होगी। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो इस वक्त जमान पार्क के बाहर भी कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ से इमरान खान के साथ लिबर्टी चौक जो है वो जाएंगे। अभी यहाँ पे कारकुनान को बुनियादी तौर पर यहाँ के लिए कॉल नहीं की गई, उन्हें जो है वो लिबर्टी चौक पहुंचने का जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं, लेकिन कारकुनान अपने तौर पर यहाँ पे भी मौजूद हैं जो कि इमरान खान के साथ यहाँ से काफिले की सूरत में लिबर्टी चौक पहुंचेंगे और वहां से इमरान खान की क़यादत में जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो काफिला है वो यहाँ से रवाना होगा और आगे जो है वो नासिर का इख्तिताम होगा। जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रैली निकालने के लिए खुशी तौर पर जो है वो इजाजत दी गई है, लेकिन कड़ी शराइत के साथ ये इजाजत दी गई है जिससे ये कहा गया है कि ट्रैफिक की रवानी को मुतासर नहीं किया जाएगा, किसी किस्म की वहाँ पे इस्तकबालिया कैंप नहीं लगाए जाएंगे। साथ के साथ ये भी कहा गया है कि जो कारोबारी मराकज हैं या प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कारकुनान को जो है वहाँ पे जो लोग होंगे उन्हें जबरदस्ती जो है रैली में शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह की हिदायत के साथ जिला इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो है वो इजाजत दी गई है। जी ठीक है, यौम मजदूर की मुनासबत से तहरीक इंसाफ की जानिब से आज रैलियां निकाली जाएंगी। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत और तहरीक इंसाफ फिर आमने सामने आ गई। इमरान खान ने आज यौम मजदूर पर सड़कों पर आने की कॉल दी। हुक्मरान इत्तेहाद के हाथ पांव फूल गए। इस्लामाबाद और पेशावर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी का फरमान जारी कर दिया। लाहौर में रहने की इजाजत तो दे दी गई मगर साथ ही कई शराइत आयद कर दी। शेड्यूल के मुताबिक इमरान खान लाहौर में लिबर्टी से निकलने वाली रैली की क़यादत करेंगे। कप्तान की ललकार, हुकूमत बौखलाहट का शिकार। शहबाज सरकार और तहरीक इंसाफ फिर आमने सामने। इमरान खान ने 1 मई की रैलियों का ऐलान किया। हुक्मरान इत्तेहाद के हाथ पांव फूल गए। इस्लामाबाद और पेशावर में दफा 144 का फरमान जारी कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में ना कोई जलसा निकलेगा, ना ही कोई जुलूस या इज्तिमा होगा। पेशावर में भी पाबंदियों का निफाज 3 रोज के लिए होगा। लाहौर में इजाजतनामा तो मिल गया मगर कई शराइत साथ लगा दी। 1 मई पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में रैली निकालेगी।
शेड्यूल के मुताबिक लिबर्टी चौक से रैली की क़यादत इमरान खान करेंगे। रैली फिरोजपुर रोड, MAO, लोअर माल रोड से होती हुई नासिर बाग पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने इजाजतनामे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाजतनामे के मुताबिक रैली की इजाजत दिन 1 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इस्तकबालिया कैंप नहीं लगेंगे। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रैली इंतजामिया की होगी। अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद से आपको खबर देंगे, तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली के ऐलान ने इंतजामिया की नींदें हराम कर दी हैं। इंतजामिया ने PTI को रैली से रोकने के लिए सड़कों पर कंटेनर्स रख दिए हैं। वहां पर सूरत हाल क्या है, एहतशाम अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। एहतशाम, बताएगा किन किन रास्तों को ब्लॉक किया गया है? जी, फैजाबाद इंटरचेंज है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जोड़ता है। रावलपिंडी में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली का इनेकाद किया है। उस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रैली को शुरा को किसी भी सूरत में इस्लामाबाद दाखिल ना होने दिया जाएगा, ये फैसला कर लिया गया है। और इसी फैसले की नज़र जो है इस्लामाबाद में जो कंटेनर जो है वो इस्लामाबाद पुल, जो फैजाबाद पुल के नीचे रख दिए गए हैं। किसी भी ऐसी सूरत में जहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग के वर्कर जो है रैली के शुरा इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो कंटेनर लगा के फैजाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। इस हवाले से IG इस्लामाबाद की खुसूसी जो अहकामात हैं कि किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को या वर्कर को या रैली के जो शुरा हैं उनको इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने रात गए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके घरों पर छापे मारे और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो नजर आ रहा है तो वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि किसी भी सूरत में इस्लामाबाद में वो किसी ऐसे शख्स को दाखिल नहीं होने देंगे। इस हवाले से कंटेनर में आप वीडियो भी देख सकते हैं कि कंटेनर साइड पे रख दिए गए। अगर ऐसी सूरत पैदा होती है कि वर्कर जो है इस्लामाबाद दाखिल होने की कोशिश करेंगे, रैली इस्लामाबाद की तरफ आएगी, तो ये फैजाबाद इंटरचेंज है जो तमाम शहरों को जोड़ता है और यहाँ पर तमाम जो पाकिस्तान के शहर हैं वहाँ से यहाँ गाड़ियाँ जाती हैं। इस फैजाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद करके सील कर दिया जाएगा। जी, ठीक है। एहतशाम, ये भी बताइएगा कि रैली का वक्त क्या दिया गया है और क्या कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए इस वक्त? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कारकुनान है पिंडी में जमा हो रहे हैं, क्योंकि रावलपिंडी में सबसे जो पहली रैली है वो राशिद शफीक और शेख रशीद की जो क़यादत में पैदल रैली जो है वो कमेटी चौक तक जाएगी लाल हवेली से। इस हवाले से मुख्तलिफ जो है रैलियाँ, छोटी छोटी रैलियाँ वो होते हुए फैजाबाद की तरफ आएंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो रावलपिंडी में जमा हो रहे हैं। इस्लामाबाद की जो भी क़यादत है वो उन्होंने भी रावलपिंडी जाना है। इस्लामाबाद की जो क़यादत से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो हमारी रैली है वो पिंडी की हदूद तक है। रावलपिंडी की जो हदूद है वो फैजाबाद है, फैजाबाद से इस तरफ इस्लामाबाद की हदूद है। तो इस तरफ आने का अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया गया। लेकिन जो इंतजामिया है, पुलिस है और स्पेशली जो IG साहब हमेशा परेशान होते हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से भी अहकामात हैं कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको इस्लामाबाद में ना दाखिल होने दिया जाए। हालांकि ये एक पुरअमन रैली है जो मजदूर डे पे निकाली गई है और उसका जो मकसद कोई ऐसा नहीं है, ना कोई ऐसा इंतशार फैलाने का कोई ना ऐसा कोई मामला नजर आ रहा है, ना ही कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि हम इस्लामाबाद में कोई चढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से ऐसा नजर आ रहा है कि उन्होंने जो तैयारियां की हैं कि कंटेनर तो हमेशा जो है उस वक्त लगाए जाते हैं जब कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से तो कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने कंटेनर पहुंचा दिए। जैसे ही कारकुनान फैजाबाद पहुंचेंगे ये कंटेनर लगा देंगे। सेलिंग का जो है हमेशा से जो है पुलिस जो है वो तैयार होती है, वो तमाम मवाद उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर कारकुनान फैजाबाद को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो उन पर हो सकता है कि इंतजामिया की जानिब से ये शेलिंग भी की जाए और उनको रोकने के लिए तमाम जो वो कंडे हमेशा से इस्तेमाल करते हैं वो किए जाएं। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि वो फैजाबाद से इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे। उन्होंने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज यौम मजदूर है, इस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज इस मेहनतकश तबके के साथ इज़हार यकजहती की गर्ज से रैलियों के हवाले से बात की है कि आज वो रैलियां निकालेंगे मुख्तलिफ शहरों में। लाहौर में वो खुद मौजूद होंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए और कहा जा रहा है कि फैजाबाद से आगे किसी को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या मामला है कि इतनी बौखलाहट का शिकार हो गई है हुकूमत? देखिए, ये यौम मई हर साल मनाया जाता है, ये कोई अनहोनी चीज नहीं है।
हर साल मजदूरों के साथ, मेहनत कश तबके के साथ इज़हार यकजहती किया जाता है। तो इमरान खान साहब ने इस साल फैसला किया कि हम अपने मजदूरों के साथ यकजहती का इजहार करेंगे, मेहनत कश तबके के साथ यकजहती का इजहार करेंगे। क्यों? इस वक्त वो परेशान है। एक तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सनतें बंद हो रही हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरा, ये मेहनत का तबका जो है महंगाई की चक्की में पिस गया है और उनका घर की रोटी जो है वो पूरी नहीं हो रही 2 वक्त की। तो ये तबका है, उसको हौसला, उसको ढारस देना, इज़हार यकजहती करने के लिए हमने ये रैली की है। इसके साथ साथ हमने ये भी फैसला किया कि हम आइन के दिफा के लिए, हम आइन बचाओ मुल्क बचाओ का भी हम लोगों को एक पैगाम देना चाहते हैं, अवेयरनेस देना चाहते हैं। और उस सिलसिले में लाहौर में इमरान खान साहब ने, इस्लामाबाद में मुझे और पेशावर में परवेज खटक साहब ने ये पुरअमन रैलीज मुनक़द करनी थी, पुरअमन। फिर पता चला कि ये दफा 144 का नफाज हो गया, तो अदालतों में गए, अदालतों से रुजू किया ताकि वहां से रिलीफ मिले। फिर पता चला कि इजाजत मिल गई है। अब पता चल रहा है कि कंटेनर्स लग रहे हैं और लोगों के घरों पे, हमारे कारकुनों के घरों पे फिर अब वही जो है छापों का सिलसिला और वही जो है जो निगाह रखी जा रही है। तो ये सब चीजें सामने हमारे आ रही हैं। मैं हैरान हूँ, एक तरफ इलेक्शन कैंपेन का माहौल है पंजाब की हद तक, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इस किस्म की बंदिशें हैं। तो ये तो मतलब है कि तजादात हैं और इन तजादात से पूरी कौम देख रही है कि इसका मकसद क्या है। ठीक है। और शाह साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि आज के दिन हुकूमत की जानिब से तो ना कोई इस तरह की तकरीब का इनेकाद किया गया, ना ही मजदूर तबके से इज़हार यकजहती के लिए हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से कोई भी रैली निकाली गई हो या इस तरह के कोई इकदाम किए गए हो। बल्कि हमने ये देखा, आज सुबह से ही हमारा चैनल ये दिखा रहा है कि मजदूरों के साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं, वो अपनी पॉकेट मनी तक मजदूरों को दे रहे, ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि हम उनके साथ हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं किया गया, खुसूसी तौर पर आज के दिन भी। देखिए, हुकूमत में नॉर्मली ये इज़हार यकजहती जो हुकूमती पार्टियों में से पीपल्स पार्टी के ज़माने में किया करती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की वो नौयत नहीं रही। आज पीपल्स पार्टी उस मजदूर और किसान तबके की नुमाइंदगी नहीं कर रही जो माजी में किया करती थी। आज तो वो खवास की जमात है, मफादात की जमात है और उसके तहत आपने देखा कि वो आज मुस्लिम लीग नून के हलीफ बन चुके हैं और उनके हम कलाम भी हैं, हम नवा भी हैं और साथी भी हैं, कोलिशन पार्टनर्स हैं। और मुस्लिम लीग नून का जहाँ तक ताल्लुक है, वो कभी उन्होंने माजी में तो इतनी दिलचस्पी नहीं ली। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि इस पिसे हुए तबके के साथ हमने खड़ा होना है। बहुत शुक्रिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।